हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एग्लोनिमा प्लांट के बारे बताऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा है। देखिए ये पिंक कलर का है। मेरे पास ये पिंक है और एक ग्रीन कलर का है। देखिए डार्क पिंक में चमकती हुई पत्तियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो आज मैं आपको इसकी देखभाल, इसकी जानकारी, लगाने का सही तरीका और कुछ आसान टिप्स बताऊंगी। इस खूबसूरत पौधे को आउटडोर और इंडोर दोनों जगह रखा जाता है, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। बहुत तेज गर्मी में ही इसे तेज धूप से बचाना पड़ता है, इसकी पत्तियां जल जाती है। इसकी और भी वैरायटी होती है, लेकिन मुझे पिंक वाला ज़्यादा पसंद आता है। ये आउटडोर और इंडोर दोनों में रखने वाला खूबसूरत प्लांट है। इसकी रंग बिरंगी पत्तियां ही इसे सजावटी बनाती हैं। ये धीरे से ग्रो करने वाला पौधा है और कम देखभाल में लंबे समय तक हरा भरा रहता है। ये पिंक एग्लोनिमा थोड़ा ज्यादा रोशनी पसंद करता है। इस सजावटी पौधे को आप भी इस मॉनसून अपने गार्डन में शामिल कीजिए। हाँ, ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन जो पौधे अगर बनाने में दिक्कत होती है तो ये सीजन बेस्ट होता है पौधे लगाने के लिए। इसकी अपेक्षा ग्रीन एग्लोनिमा मजबूत वैरायटी है जो कम रोशनी में भी अच्छा ग्रो करती है। पिंक वाले से आसान इसकी देखभाल है। तो अगर आप ऐसा इंडोर या आउटडोर खूबसूरत प्लांट चाहते हैं तो पिंक हो या ग्रीन, दोनों आपके घर की खूबसूरती को बढ़ा देगा। इस मौसम आप जरूर अपने गार्डन में इसे शामिल करें। तो इसे ध्यान देना है, इसके सारे सूखे पत्ते सब हटाना है और इस बात का विशेष ध्यान देना है ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी पानी देना है। और ये देखिए ये फूल जैसे कली, इसे काट कर हटा देना है। तो मैं इस कली को कट कर दे रही हूँ ताकि पौधे की ताकत अच्छी ग्रोथ में लगे। तो पूरे पौधे को गमले से निकालने के लिए सबसे पहले गमले की मिट्टी को थोड़ा नम कर ले। इससे जड़ आसानी से निकल जाती है और टूटती नहीं है। तो देखिए पहले के पुराने पौधे कैसे जड़ें भर आई थी, उसे मैं बिल्कुल पॉट से पूरा को निकाल कर अलग अलग कर दी थी। तो अगर पूरे गमले में ये भर जाए, इसकी जड़ें भर जाए, तो इस तरह से इसे पूरे गमले से निकाल कर अलग अलग किए जा सकते हैं। और एक तरीका ऐसा है जहाँ छोटा पौधा अपनी अलग जड़ों के साथ दिखे, वहीं से साफ और तेज चाकू लेकर कट कर दे। तो ये देखिए कितनी अच्छी जड़ों के साथ ये निकल आए हैं। ये भी एक अच्छा पौधा बन जाएगा। और उस कटे हुए हिस्से पर दालचीनी का पाउडर या फफूंदनाशक पाउडर लगाए, जिससे फंगस नहीं लगेगा और संक्रमण का खतरा कम रहेगा। और इसे लगाने के तुरंत बाद इसे नहीं लगाना है, थोड़ी देर रख लेने के बाद ये जब जरा सूख जाए उसके बाद इसे लगाएं। तो इसे लगाने के लिए 8 से 10 इंच का गमला ले और इसकी ड्रेनेज जरूर चेक कर ले। अब हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे 40% गार्डन सॉइल में 30% वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास अच्छी सड़ी हुई पुरानी खाद है तो आप उसे डाल सकते हैं। और उस पर 1 मुट्ठी के जैसा नीम की खल्ली मिक्स कर दें। अगर आप
कोकोपीट डालना चाहते हैं तो 20% डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोकोपीट नहीं डाल रही। कोकोपीट ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये मैं 10% कंस्ट्रक्शन वाली सैंड डाल रही हूँ। और फिर इसमें फंगिसाइड भी ज़रूर डालें जिससे फंगस ना लगे। नीम की खली प्राकृतिक जैविक खाद है जो मिट्टी को पोषण देने के साथ साथ हानिकारक कीट और फफूंद की भी संभावना को कम कर देती है और इससे पौधे की जड़ें अधिक स्वस्थ रहती है। तो इस तरह से हमने मिट्टी तैयार कर ली और गमले का ड्रेनेज चेक करने के बाद एक गमले का टुकड़े रखना है। उसके ऊपर थोड़ी सी रेत डालने के बाद इस बनाए हुए मिक्सचर मिट्टी को भर दे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस होल से पौधे की जड़ें वहां से निकलकर ब्लॉक ना करे और गमले में पानी जमा ना हो। तो इस तरह से पौधे को लगाना है और देखिए ये अच्छी तरह से मिट्टी तैयार हो गया और इसके पौधे भी लग गए। ध्यान रहे इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए। अब इस तैयार मिट्टी में हल्का सा पानी देकर 5 से 7 दिन तक सीधी धूप से बचा कर रखें। किसी शेड वाली जगह पर रखें। जितना स्वास्थ्य जड़ रहेगी उतने ही जल्दी नया पौधा बढ़ेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।